उसी प्रकार एक पातालपुरी का राजा जिसका नाम है राजा बासुक। राजा बासुक का एक समय का दरबार लगा हुआ है। राजा बासुक दरबार में अपने बैठा विचार कर रहा है, क्योंकि हमारा दरबार तो लगा है, लेकिन आज हमारे दरबार में कोई ऐसा आ जाए व्यक्ति जिसके साथ हम कुछ उसके साथ बैठ करके। तब तक क्या हुआ कि राजा का लगा दरबार, आज कुंती नंदन आप पहुंचे। राजा बासुक कहने लगा, है कुंती नंदन अर्जुन, बड़े समय के बाद पहुंचे आई किसो। है कुंती नंदन, कहो तुम हसनापुर का हाल। महाराज अर्जुन कहने लगे, हसनापुर में तो सब अच्छा है, पातालपुरी का हाल बताओ। बासुक कहने लगा, पातालपुरी में तो सब कुशल मंगल है, तो हसनापुर में भी सब कुशल मंगल है, लेकिन बड़े समय पर आई हो प्रभु, आज तुम हमारे बराबरी में बैठ करके हमारा कुछ मन कर रहा है, हमारे साथ बैठ करके कुछ बात हो जाए। कि कुंती अर्जुन आए, बासुक ने तब गिरा सुनाए। अगर आपकी इच्छा हो तो तुम बैठ करके हमारे पास में कुछ समय ऐसा गुजार लो जिस समय से तुम हमसे फांसी खेलो। महाराज अर्जुन कहने लगे, राजा बासुक समय भी अच्छा है, आओ तुम हमसे फांसी खेलो। पहले अर्जुन ये बताओ, तुम्हारे यहाँ हसनापुर में कौन सी ऐसी स्त्री है जो गर्भ धारण है? महाराज अर्जुन कहने लगे, हमारी बहू उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, उसका ही गर्भ धारण। महलों में हमारी प्रिय नागिनी भी गर्भ धारण है। अर्जुन, गर्भ होई तुम्हारी राजी हो,
तो खेली गर्भवती बाजी, अगर महाराज तुम्हारी इच्छा हो तो तू हमसे आज फांसी में गर्भवती बाजी की हाथ और जीत हो जाए। अर्जुन कहने लगे राजा मौसम हो जाए। उसी समय क्या हुआ, जिस समय ही अर्जुन ने बासुक से फांसे डाले, बासुक ने जब फांसे डाले अर्जुन ने लाए उपाय। इस समय पे महाराज बासुक ने डाला, उसी समय अर्जुन फांसी के उठा लिया। तब भी राजा बासुक बोला, अर्जुन अभी तुम्हारी जीत नहीं हुई। होगी क्यों? अभी हमारी तुम्हारी जीत तो जब होगी, अभी तो ना तो आप जानते हो तुम्हारी बहू के गर्भ में क्या है, और ना तो मैं जानता हूँ हमारी नागिनी के गर्भ में क्या पल रहा है। हार हमारी तुम्हारी जीत की बात जब होगी, जब गर्भ में उत्पत्ति कहने लगे ठीक है, अगर हमारे यहाँ लड़की हुई और तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ, राजा बासुक तुम्हें विवाह हमारे हसनापुर में करना होगा। कहने लगे महाराज मंजूर है। राजा बासुक बोला, अगर तुम्हारे यहाँ उत्तरा के गर्भ से लड़की हुई और हमारे यहाँ नागवंश में लड़का हुआ, तो कहने लगे प्रभु तो मैं आपके यहाँ विवाह करूंगा। इसी समय महाराज अर्जुन हसनापुर नरेश वहां से चले जाते हैं। आज दिन दिन पर महाराज राजा बासुक को चिंता सताने लगी, कहीं ऐसा न हो हमारी नागिनी के गर्भ से लड़की का अवतार हो जाए। प्यारे भक्तों, महाराज राजा बासुक दरबार बंद करके पुनः अपने घर को पुनः चले हैं। नागिनी ने आते देखा, अपने पति को सुंदर आसन पे बिठा लिया। महाराज बैठो।
कि आवती देखो पति को आसल दिलो महाराज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? नागिनी एवं से मत पूछो मेरा चेहरा उदास क्यों है। जब कोई भी पत्नी हो अपने पति को आते जैसे मैं बाहर से देखती है तो कोई बात होती तो प्रश्न करती है महाराज क्या बात है। नागिनी पूछने लगी महाराज कि काहे को मनहीन ए दैया काहे को मनहीन होकर के आए हो। महाराज कहने लगे हे प्रिय अगर तुम पूछ रही हो मैं तुमसे बता रहा हूँ हम उदास क्यों हैं। बोले आज सभा के बीच में हुई गई भारी बात। महाराज कौन सी बात है? कुंती नंदन अर्जुन और गए सभा की। कुंती नंदन अरे तो क्या हुआ सभा में तो मेहमान का आगमन वो तो अच्छी बात है। नहीं प्रिय आज गजब हो गया। अगर तुम्हारे गर्भ में जो बालक या बच्चा पल रहा है हम उसको हार चुका हो। क्या महाराज मैं तो नहीं जानती हूँ कि हमारे उम्र में हमारे गर्भ में क्या है और आप हमारे गर्भ की धज्जी क्यों फाड़ गए हो क्यों खेल चुके हो प्रभु। महाराज जी कहने लगे मैं आज गर्भ की बाजी हार चुका हूँ। आज हम गर्भ की बाजी हार चुका हूँ। नागिनी कहने लगे महाराज मैं आपका उदास नहीं देख सकती हूँ। आप जो बताओ मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। महाराज राजा वासु कहने लगे हे प्रिय आगे पिटिया जन्म तेरे से मैं आकर मर जाऊंगा। अगर तुम्हारे घर से एक पुत्री का जन्म हो जाएगा मैं आदम के बीच में मर जाऊंगा लेकिन अपनी बात मैं साथ में नहीं जाने दूंगा। उसी समय कहने लगे कि पिटिया जन्म तेरे हारे मर जाऊंगा और नागिन सुन रहे हमारी तुझको
अपने पास हम अगर महाराज